नमस्कार, आप देख रहे हैं कामरान एक्सप्रेस न्यूज़। मुख्यमंत्री ने 155 करोड़ के 1359 आंगनबाड़ी केंद्रों का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर के तहत 155 करोड़ रुपए की लागत से 1359 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने 50 करोड़ रुपए की लागत से 171 बाल विकास परियोजनाओं कार्यालयों का शिलान्यास और 2.90 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को यूनिफॉर्म साड़ी के लिए डीबीटी माध्यम से 29 करोड़ रुपए की धनराशि का हस्तांतरण किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान बच्चों को खीर खिलाकर अन्नप्राशन भी कराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1977 से 2017 तक करीब हजारों बच्चे जापानी इंसेफेलाइटिस से मौत के मुंह में समा गए थे। 2018 के बाद उनकी मौत में लगातार कमी आई है। अब हम इस बीमारी को पूरी तरह से समाप्त करने में सफल हुए हैं। यह हमारी केवल बीमारी के खिलाफ लड़ाई नहीं, इसमें कुपोषण को दूर करने, पौष्टिक आहार नहीं मिलने, प्रदूषण, जल अलावा वहाँ की परिस्थितियों से भी लड़ाई थी। लेकिन सभी विभागों ने मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। आज परिणाम सबके सामने है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत के भविष्य इन बच्चों को बचाने का भी अभियान रहा और हम उसमें सफल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज बजट की कमी नहीं है। हर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के पास निधि है। हर नगर निकाय के पास भी पैसा है। विधायक निधि, सांसद निधि में पैसा है। उद्योगों में CSIR की निधि है। इन सभी को अगर हम जोड़कर मिशन मोड में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दें तो हर आंगनबाड़ी का अपना एक केंद्र, अपना एक भवन हो सकता है। इस मौके पर महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। लागत से 171 बाल विकास परियोजना कार्यालयों, 1209 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास हो रहा है, तो 150 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण का कार्यक्रम भी अभी संपन्न हुआ है। इसके साथ ही 2,90,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी सहायकों को यूनिफॉर्म के रूप में 1,000 रुपये की दर से डीबीटी के माध्यम से राशि अभी अंतरित की गई है। कुपोषित श्रेणी से सुपोषित श्रेणी में परिवर्तित बच्चों के अभिभावकों का सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर भी और प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और साथ ही यहाँ पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों के अन्नप्राशन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति जो राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, उसकी 6ठी वर्षगांठ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। इस अवसर पर मैं प्रदेश भर के देश के भावी भविष्य के सुपोषण के लिए चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम के प्रति अपनी हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि पोषण अभियान एक स्वस्थ भारत और एक समर्थ भारत की नींव रखता है। प्रधानमंत्री जी ने इसलिए कुपोषण के खिलाफ एक व्यापक अभियान प्रारंभ करने के लिए पूरे देश को प्रेरित किया। कुपोषण का दुष्परिणाम क्या होता है? मुझे याद है पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी और मौत भी 1 से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों की होती थी। प्रतिवर्ष 1200-1500 मौत के आंकड़े पूरे प्रदेश भर से निकलते थे।
जब प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के अंतर विभागीय समन्वय से, उसमें हमने स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया था 2017 में, और नोडल विभाग बनाने के साथ इसमें महिला और बाल विकास विभाग को, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा को, नगर विकास और ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज को, इन सभी को इसके साथ जोड़ा। तो आप आश्चर्य करते होंगे कि 1977 से लेकर 2017 तक प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लगभग 50,000 बच्चे जिस इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आकर के काल कल्पित हुए थे, 18 से इसमें निरंतर कमी आई और आज की स्थिति है इंसेफ्लाइटिस उत्तर प्रदेश से, यानी अंतर विभागीय समन्वय, कन्वर्जन के माध्यम से हम पूरी तरह समाप्त करने में सफल हुए हैं। ये हमारी केवल एक बीमारी के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, इसके साथ ढेर सारी चीजें अन्य जुड़ी हुई थी। एक कुपोषण का कारण, यह पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार न मिलना या समय पे आहार न मिलना भी हो सकता, या तो है ही, लेकिन प्रदूषित जल भी है, प्रदूषित वातावरण भी है। इसके अलावा वहां की अन्य परिस्थितियां भी हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब सभी विभागों ने मिलकर के अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, आज परिणाम भी हम सबके सामने है। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ, एक बीमारी के खिलाफ तो लड़ाई थी ही, साथ ही साथ भारत के बचपन को बचाने के साथ साथ राष्ट्र के भविष्य को संवारने का भी एक अभिनव प्रयास था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को सफलता प्राप्त हुई, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सफलता प्राप्त हुई, और आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और इसीलिए ये पूरा कार्यक्रम जो भी चल रहा है, यह एक कन्वर्जन के माध्यम से विभिन्न विभागों को आपस में मिलकर के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन, जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण या बाल विकास केंद्रों के निर्माण का कार्यक्रम विभाग तो कर ही रहा है, लेकिन अन्य विभागों की प्राथमिकता में भी होना चाहिए। अन्य विभागों की प्राथमिकता, जैसे आज के दिन पे बजट की कमी नहीं, हर ग्राम पंचायत के पास निधि है, हर क्षेत्र पंचायत के पास निधि है, हर जिला पंचायत के पास भी निधि है, हर नगर निकाय के पास भी पैसा है, विधायक निधि में भी पैसा है, सांसद निधि में भी पैसा है, उद्योगों में CSR की निधि है। इन सभी को अगर हम जोड़ करके मिशन मोड पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दें, तो हर आंगनबाड़ी का अपना एक केंद्र हो सकता है, अपना स्वयं का भवन हो सकता है, हर बाल विकास विभाग का अपना एक भवन हो सकता है, अच्छा भवन बनाया जा सकता है। मुझे याद है, मुझे कानपुर देहात के एक आंगनबाड़ी केंद्र में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं देख रहा था वहां पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें उन बच्चों को, खासतौर पर जो बच्चे वहां आंगनबाड़ी में आए थे, मैं देख रहा था उनको कैसे प्रशिक्षित कराया जा रहा था। उनको बहुत अच्छे ढंग से उनको वहां प्रशिक्षित करा रही थी, और उनके साथ में एक रोचक संवाद था। जब बच्चा अपने घर से निकलने में डरता है, उन स्थितियों में 15 से 20 बच्चे एक आंगनबाड़ी केंद्र में रह करके वहां पे उनके मार्गदर्शन में जीवन की प्रारंभिक पाठशाला का पाठ भी सीख रहा है,
और साथ साथ अगर कहीं कोई कुपोषण का अंश है तो उससे भी मुक्ति का एक अभियान, उस लड़ाई को भी लड़ रहा है। और यही समय होता है जब इस लड़ाई को लड़ करके हम न केवल कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को, बल्कि किसी भी प्रकार की इस बीमारी से जो किसी भी व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता, बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण वो तमाम प्रकार की बीमारियों की चपेट में आता है, उससे बचाने का एक बेहतर प्रयास हो सकता है। और इसीलिए आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को, उनका जो संबोधन था वो संबोधन था कि ये वही काम करती हैं जो कभी यशोदा मां ने किया था। आपने देखा होगा भगवान कृष्ण का जन्म होता है, मां देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन वासुदेव जी ने कंस की क्रूरता से उन्हें बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित अपने मित्र नंद बाबा के घर में मां यशोदा के साथ के पास ले जाकर के वहां सुरक्षित रख दिया। और वहां सुरक्षित रखने के बाद यशोदा मैया ने उस भगवान कृष्ण का लालन पालन किस तन्मयता के साथ किया कि बचपन में ही भगवान ने अपनी लीलाएं दिखानी शुरू कर दी। क्या उम्र रही होगी जब उन्होंने कंस का मर्दन किया था? उस समय क्रूर आताइयों का मर्दन किस रूप में होना चाहिए? एक प्रकार की सब बीमारियां हैं, इस समाज के अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं। अगर बच्चा सुपोषित है, हिष्ट पुष्ट है, तो किसी भी बीमारी से ऐसे ही लड़ सकता है जैसे राक्षसी प्रवृत्ति के खिलाफ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला के माध्यम से किया। और उस रोल को अदा करने के लिए एक बड़ा दायित्व आपके ऊपर ये राष्ट्रीय पोषण मिशन के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार ने सौंपा है। ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए